आइएगा। यहीं से हम सभी बड़े बाबा के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। इस चौपड़ा कुंड में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ, भगवान चंदा प्रभु स्वामी और भगवान बाहुबली स्वामी के चरण निष्ठा में बैठ करके हम सभी आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। पुनः पुनः कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा, हमें देखिए, ध्वजारोहण हुआ, बड़े बाबा के छोटे बाबा के चित्र का अनावरण हुआ, दीप की ज्योति प्रज्वलित हुई और एक और कदम आगे बढ़ते हैं। इन सब कार्यों को करने के बाद कोई भी नवीन कार्य की शुरुआत करें तो मन रहता है कि मंगल आचरण हो, मंगलाचरण हो, मंगल ध्वनि यहाँ गूंजे और माहौल नहीं बने। और मंगलाचरण के लिए हमारे बीच बहुत दूर सुदूर इंदौर से आए हुए गुरुदेव के सुनीति जी और उनकी महिला साथियां, मैं निवेदन करूंगा कृपया आए और मंगलाचरण का इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। मंगलाचरण एक बार माहौल बना दो, बड़ी सुस्ती से बैठे हो भाई आप लोग। सुनीति जी आ रही है, इंदौर से आई है, उनको माहौल मिलना चाहिए। जब बोलिए पंडित गुरु विश्व सागर जी महाराज की। आप सब जानते नहीं है आप किन गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं। देखिए, ये ऐसे गुरुदेव हैं, तब त्याग और संयम पथ का चमचम करता तारा है। सागर से भी गहरा सागर विशोक सागर न्यारा है। अरे सागर से विशोक सागर की तुलना ही बेमानी है। ये ममता के मीठे सागर को सागर तो खारा है। ममता के मीठे सागर के चरणों में आप ज्ञान की गंगा में गोते लगाने के लिए आए हैं। आप लोग एक बार खुश मन से हर्षित होकर इस सभागार के अंदर उपस्थित रहें तो अच्छा लगेगा। लीजिए, मैं माइक दे रहा हूँ सुनीति जी, इंदौर से हमारे बीच। जय बोलिए देवाधिदेव एक हजार आठ श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, गणाचार्य आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की, चर्या श्रोमणी श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। पंख नहीं पंकज बनूं, पंख नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं नसीब। पंख नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं नसीब। और दीप बनूं जल्दी रहूं, और दीप बनूं जल्दी रहूं गुरु चरणों के समीप। दीप बनूं जल्दी रहूं गुरु चरणों के समीप। गुरुदेव आपके चरणों में वंदन कर दी हूँ। किन शब्दों में गुणगान करूं, किन शब्दों में गुणगान करूं, शब्दों को सीमित पाती हूँ। धन्य हुई ये पावन धरती, धन्य हुई ये पावन धरती जिस पर गुरुदेव आपका चातुर्मास हुआ। धन्य हुई ये पावन धरती जिस पर गुरुदेव आपका चातुर्मास हुआ। हम सबकी सोई सम्यक वीणा को, हम सबकी सोई सम्यक वीणा को आकर के झनकार दिया गुरुवर, आकर के झनकार दिया। गुरुदेव तुम दूर सही हम मजबूर सही, गुरुवर तुम दूर सही हम मजबूर सही। गुरुवर याद आपकी आती है, आप लेते हो सांस यहाँ पर, आप लेते हो श्वास यहाँ पर, आवाज वहां तक आती है, आवाज वहां तक आती है। गुरुदेव हम दूर बहुत बैठे हैं पर आपको हर पल महसूस करते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि जब हम आपको याद ना करते हो। नमोस्तु गुरुदेव। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यार, अरिहंतों को नमन हमारे, सिद्ध क्षेत्र को नमन करें। भोगों में होना जन्म दोबारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यार। आचार्यों के आचारों से निर्मल
कार्य करे। सर्व साधु को नमन हमारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यार। नमोस्तुते नमोस्तुते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। चलो ये पटरी चढ़ो। दस धर्मों का पालन करते 22 परी सहते हैं। अंबर बन गई 10 दिशाएं, नग्न दिगंबर रहते हैं। कुंद कुंद सा चांद इनका, पंचम युग के हो भगवान। कुंद कुंद सी वीत रागता, चलते फिरते तीरथ धाम। ओम ब्रह्म पूज्य उपाध्याय श्री विश्व सागर के बाद संग सह विराजमान के चरणारविंद श्री फलम द्रौपामी दी। चलिए अब ये सामाजिक व्यवस्थाओं को कुछ देर के लिए यहाँ विराम देते हैं। दीपक जी है ना, आपने इशारा कर दिया, घूर रहे हो मेरे को। चलते आगे कुछ धार्मिक क्रियाएं करते हैं। गुरुदेव का पाठ प्रचालन, साथ में कलश स्थापना के कलशों की व्यवस्था के लिए मैं अब माइक दे रहा हूँ, आपके बीच से हटता हूँ। आदरणीय निकर शास्त्री जी आगे का कार्य संपन्न करें। चलेगा, आइएगा। देखिए जैसा कि बात कही अभी, जंगल में मंगल, तो आप व्यवस्थाएं समझते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उत्साहपूर्ण रखना है ना। क्योंकि जंगल था कुछ समय पहले, लेकिन पूज्य श्री के चरण पड़ते ही इस जंगल में भी मंगल हो गया और आज ये क्षेत्र बन रहा है। राहुल जैन हमारे बीच में जो इस क्षेत्र के परम संरक्षक भी हैं, रोहिणी से हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपना अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण कर लें, आगे की ओर आकर के बैठ जाएं। चलते हैं परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव विशोक सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। आज भव्य मंगल चातुर्मास कलश स्थापना की मंगल वेला और निश्चित ही आ जाए राहुल भैया, आ जाए और यहाँ पर स्त्री में अर्पण करते हुए मंगल आशीष प्राप्त कर लेंगे। हमारे बीच में अभी चातुर्मास कमेटी के एक और सदस्य पीयूष भैया, पीयूष जी, वो भी उपस्थित हो चुके हैं एकदम चातुर्मास कमेटी। हेलो, ओम ब्रह्म पूज्य उपाध्याय विश्व सागर निवास के चरण में श्री फलम द्रौपामी स्वाहा। हेलो, चलिए आएगा। चलते हैं, प्रकृति भी आपकी हमारी परीक्षा ले रही है, कोई बात नहीं, हमें पास होना है। चलते हैं। कौन वो सौभाग्यशाली होगा जो आज पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का महासौभाग्य अर्जित करेगा और इस निमित्त से आपका द्रव्य, आपकी दान राशि इस क्षेत्र के विकास में लगेगी। एक पंथ दो काज। आइएगा, हम प्रारंभ करते हैं। कहां से प्रारंभ करें? कौन सौभाग्यशाली दृष्टि होगी जो पूज्य उपाध्याय गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का? विनम्र स्वभाव, सरलता, सौम्य, जिस हिसाब से हमें मिला, अब हम हर साल चौमासा लगाने की बात करने लगे और इसी श्रृंखला में गुरुदेव के ही गुरु भाई श्री निगोष सागर जी महाराज का चतुर्मास हमको मिला है। हमारे भाग्य की बात है। मैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा अगले वर्ष गुरुद्वारा की तरफ अपना मुख करें। एक बात भी आपको देंगे, ऐसा कोई नहीं जाए। क्या बोलो ललित जो होगा, अभी दीपक जी ने कहा कि चौमासा लगाने की बात करो, पहले करवाने की करोगे या लगाने की? अगर लगाने की बात करोगे तो बता देना कितने
मीनाक्षी का मंडल और मकाने हैं। और करवाने की बात करोगे तो आपकी भावना को हम समर्थन करते हैं। लगवाना है तो फिर आपको साथ शामिल होना पड़ेगा। एक पटड़ा और भी छोड़ देंगे उधर। जब अशोक सागर जी महाराज बंधुओं हमारे बीच, जैसा मैंने पहले कहा, हेलो टू सी आदित्य वीरेंद्र बड़ खालसा जी उपस्थित हैं। अभी मैं आपसे हंसी मजाक कर रहा था कि माइक हमारी परीक्षा ले रहा है, लाइट भी हमारी परीक्षा ले रही है। भाई साहब ने बैठे बैठे सबको हिला दिया और अभी 5-7 मिनट में यहाँ लाइट ठीक हो जाएगी। सभी पूरी टीम आ रही है। मैं भाई साहब का आभार प्रकट करता हूँ और निवेदन करता हूँ हमेशा की तरह 2 शब्द आपकी मधुर वाणी से गुरु चरणों में हम आपको भी सुने और लाभान्वित हों। आदरणीय वीरेंद्र बड़ खालसा जी। परम पूज्य श्री अशोक सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं यही पास में ही गांव है मेरा बड़ खालसा, और यहाँ पर ये तीर्थ आ गया है। हमारा सौभाग्य है कि किसी को तीर्थ पे जाना पड़ता है, तीर्थ हमारे यहाँ पर आ गया। तो इसलिए दूसरा, अभी मैं सुन रहा था कि हमारे यहाँ, अगर आज मैं एक जगह बात कर रहा था कुछ, कि भारत की जो पहचान है वो तलवारों से, युद्धों से नहीं हुई। हमारी जो पहचान है वो हमारे अध्यात्म से हुई है, संतों से हुई है। और जिस तरह से तप और तपस्या की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में जिस तरह से हम महामुनि को देखते हैं तो एक अद्भुत और एक गौरव महसूस होता है। इतनी बड़ी तपस्या की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से पूरे समाज को साथ लेकर के चलना, और चौमासों में अब हम नहीं प्रवास करेंगे, नहीं जाएंगे, उसके पीछे का एक छोटा सा कारण कि हम प्रकृति के छोटे छोटे कणों को, जीवों की रक्षा करने का संकल्प करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, आजकल मैं एक विषय पर बात करता हूँ, प्राकृतिक। आप भी थोड़ा सा बोलेंगे, क्योंकि आज आदरणीय बाल ब्रह्मचारी मनोज भैया जी जो ब्रह्मचारी सप्तम प्रतिमाधारी मनोज भैया जी जो मोक्ष मार्गी हैं और हमेशा इस क्षेत्र के लिए गुरुओं के प्रति समर्पित रहने वाले होते हैं, वो भी अपने मन के उद्गार रख रहे हैं। तब तक इनकी भावनाओं से शीघ्रता से बढ़ना। के तुम प्रपंचम जन्म मरण भेदम विशुद्ध गुरु नोमिनेतम जन्म मरण भेदम सतगुरु नोमिनेतम। परम के मूल नायक देवाधिराज श्री काशनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी समाधि गुरुचार्य शिक्षा विद्यासागर जी महाराज की। गणाचार्य 108 समाधि गुरु आचार्य शिक्षा विराट सागर जी महाराज की। गुरु आचार्य शिक्षा पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य उपाध्याय शिक्षा अनेका नाम पीठ पड़ेता श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। देखिए बंधुओं, ये तीर्थ जो लघु समय शिखर
उपाध्याय श्री विशोक सागर की प्रेरणा से तैयार किया गया है। ये हम सभी का तीर्थ है, ये किसी व्यक्ति विशेष का तीर्थ नहीं है, हम सभी का तीर्थ है। हम सभी को मिलकर के इस तीर्थ के निर्माण के अंदर आगे से आगे कदम बढ़ाना है। तो मेरा सभी से निवेदन है, अपनी शक्ति को न छुपा करके आपको इस तीर्थ के लिए ये जो चातुर्मास के कलश की स्थापना की जा रही है, अपना योगदान देना है। देखिए, मैं उपाध्याय श्री की करुणा बताऊं आपको, इस तीर्थ का जब निर्माण हो रहा था, हम लोग भी यहीं पर ही थे। ये बिल्कुल जंगल था। कविता जी चली गई, राजेश जी यहीं थे, रामपाल जी हमारे साथ थे। तो हमारे प्रधान जी मुकेश जी और हम सब मिलकर महाराज श्री से निवेदन कर रहे थे, महाराज श्री आप कहीं और इस तीर्थ का निर्माण करते हैं। महाराज श्री याद है आपको? हम सभी लोगों ने महाराज श्री से कहा था कि आप इसी तीर्थ का निर्माण कहीं और करवा लीजिए, यहाँ जंगल में कोई नहीं आने वाला है, और यहाँ कैसे तीर्थ को बनाओगे आप? लेकिन महाराज श्री की दूरदृष्टि थी, ऐसे महान तीर्थ का निर्माण हो गया। देखिए, एक बार जोरदार ताली बजाइए। अगली पंक्ति में जो कलश हमारे श्री की करेगा, हाँ देखिए, जो प्रतिमा विराजमान हुई है, आपने अभी संदेश जी के मुख से इसका वर्णन सुना। जो भी इस प्रतिमा के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करता है, उसकी इच्छा हमेशा पूरी होती है। जब ये प्रतिमा विराजमान की जा रही थी, कमेटी के कुछ लोग मौजूद थे यहाँ पर। जब प्रतिमा क्रेन से यहाँ रखी गई, ये जो सांचा बना हुआ है प्रतिमा के लिए, इस सांचे के अंदर प्रतिमा को जैसे क्रेन से छोड़ा, प्रतिमा उसमें जाकर के फिट हो गई। ना प्रतिमा को 1 इंच इधर हिलाया, ना 1 इंच इधर हिलाया। ये प्रतिमा अपने आप ही पाषाण की प्रतिमा, देखिए कितनी मनोहर प्रतिमा है। हमारा भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये पारस रात की प्रतिमा हमारे परिवार को विराजमान करने का। पता नहीं कौन सा ऐसा सौभाग्य किया था, हमने कौन सा पुण्य किया था, ऐसे महान पारसनाथ भगवान को हमें विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, आप अपनी चंचला लक्ष्मी का पूर्ण कीजिए और इस तीर्थ के निर्माण के लिए 5 लाख 2,000 रुपए की 1,000 रुपए की राशि से 2 कलश अभी बचे हुए हैं। आज से अगले कलश कौन से है? देखिए, 51,000 रुपए की राशि जो है एक कलश की महाराज श्री ने रखी है। मेरा सभी से निवेदन है, जितने भी लोग आए हैं, हाँ महाराज जी का 27वां चतुर्मास है और 27 ही कलश 51,000 रुपए के हैं। तो सभी लोग अपना जो है, कमेटी के लोगों से मैं निवेदन दूंगा, जो बाहर हैं स्वदेश जी वगैरह, वो एक बार अंदर आ जाए और सभी लोगों से एक बार नाम पूछ ले। स्वदेश जी को बुला लो, भैया को जरा, मुकेश जी को बुला लो। मेरा सभी से निवेदन है, अपने नाम एक बार तो लिखवा दीजिए। 51,000 रुपए की राशि है। सर्वप्रथम नाम किसका लिखे? 51,000 की राशि में देखिए, ललित जी हमारे गनौर से हैं। थोड़ा सिग्नेचर करें, ललित जी ये गनौर से हैं। एक 51,000 रुपए का कलश हमारे सेक्टर संजय जी को आने वाले। देखिए, आओ संजय जी, आइए, बोलिए सबके नाम। हाँ, सबके नाम आप जानते हैं, थोड़ा सी सबके नाम लिख दीजिए। आपका नाम जानता हूँ, सबसे पहले भाई संजय जी गुआना वाले, जो आजकल सोनीपत में निवास करते हैं। 51,000 रुपये प्रशांत जी लिख लेना एक बार, और आप सब स्वेच्छा से लिखवा दो, महाराज जी ने तो चुप दे दो। अंजय जी रुको, अभी तो भोजन भी नहीं शुरू करने की। हाँ, पूजा जी, अरुण जी, सेक्टर 3 रोहिणी, दोनों पार्षद भगवान की जय। लिखो एक प्रशांत, संजय जी, पूजा जी, नजफगढ़ वाले का आए
राकेश जी हैं क्या? राकेश जी मलबा जी नजर वाले हैं। चलिए 51,000 पे लिख लो, हमारे को दिखाई नहीं दी। राकेश जैन, ममता जैन, नजफगढ़ 51,000। प्रशांत भाई लिख लेना। और किसी की भावना है तो बताएं, स्वेच्छा से लिखवाएं, समय की सीमा है। मित्र से हम लोग आप यहाँ पर बैठे हैं, मुख्य मंगल कलश की स्थापनाएं करनी है। निश्चित ही साधु चातुर्मास करता है, लेकिन उस समय जो हेलो 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 उस समय जो कलशों की स्थापना होती है, उन कलशों को स्थापित करके साधु चातुर्मास करता है। और चातुर्मास के दौरान जितनी भी साधना, जितनी भी तप आराधना साधु के द्वारा की जाती है, यदि भक्त चाहे तो भक्त घर में बैठे अपना व्यापार चलाते हुए भी उस तप साधना का पुण्य अपने घर में ले जा सकता है। केवल एक निमित्त है, वो है चातुर्मास का कलश। क्योंकि आप और हम 24 घंटे तप आराधना धर्म ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन जो दिगंबर संत होते वो चातुर्मास में 4 महीने और 24 घंटे अपनी तप साधना के माध्यम से उस क्षेत्र को, उस कलश को ऐसा पुण्यवान बना देते, ऐसा ऊर्जावान बना देते हैं। और जिस घर में वो कलश जाता है, उस घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, सकारात्मकता बढ़ती है। तो ऐसे मंगल कलश की स्थापना करनी है। और निश्चित मानिएगा, इस क्षेत्र में भी मंगल कलश की स्थापना हो रही है। नगरों में बड़े बड़े कलशों की स्थापना होती है, लेकिन नगरों से कई गुना ज्यादा फल जब कोई क्षेत्र में चातुर्मास होता है और उसका मंगल कलश आपको प्राप्त होता है, तो नगर के चातुर्मास के कलश से कई गुना ज्यादा फल आपको किसी क्षेत्र में हुए चातुर्मास का मिलता है। तो आइएगा, मैं ज्यादा किसी भूमिका को न बनाता हुआ आप सभी से जुड़ता हूं। और कौन वो सौभाग्यशाली श्रेष्ठी होगा जो आज प्रथम मुख्य मंगल कलश, कितना सुंदर मंगल कलश है, अपने आप चारों दिशाओं में घूम रहा है। आप भी एक बार घूम करके देख लीजिए कलश कैसा है। तो उस कलश को प्राप्त करना है। 4 माह के बाद, दीपावली के बाद आपको ये कलश पूज्य श्री के आशीर्वाद से, उनके कर कमलों से आपके घर तक जाएगा। तो आइएगा, अब मैं पूज्य श्री की आज्ञा से चातुर्मास के मुख्य मंगल कलश की बोली प्रारंभ कर रहा हूं। प्रारंभ करता हूं। कौन वो सौभाग्यशाली होगा? 3,03,303 रुपए पर ताली बजा दे। तालियां आपको बजानी है। संगीत भी आपके हाथ ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा सा कुछ फॉल्ट हो गया, इस कारण से संगीत भी नहीं बज पा रहा है। आइएगा, 3,03,303 रुपए। कौन सौभाग्यशाली होगा जो ऐसा मंगल कलश जिस घर में जाएगा, निश्चित ही उसकी चांदी चांदी होने वाली है। ऐसे तपस्वी संत जब चातुर्मास करेंगे तो उसमें तप साधना आराधना के माध्यम से न जाने कितना पुण्य का संचय और वो ऊर्जा का केंद्र बनेगा। 3,03,303 रुपए। 5,05,505 रुपए। 5,05,505 रुपए। खाओ पियोगे तो हमें लगेगा, दान करोगे संग चलेगा, बाकी सब में जंग लगेगा, और जोड़ जोड़ के चलेगा तो भुजंग लगेगा। विचार कर लो, यदि कुछ करना है तो इस क्षेत्र के लिए करो। आने वाली पीढ़ियां भी आपको धन्यवाद देंगी और आपको हमेशा याद रहेगा कि हमने 2026 का मंगल पहला कलश प्राप्त किया था। 5,05,505 रुपए। हाँ साहब, 5,05,505 रुपए। और कोई आगे से पीछे, ऊपर से नीचे, जिनकी भावना बने ये द्रव्य तो आएगा चला जाएगा, पता नहीं कब कौन सी बीमारी लग जाए, तब कौन सी दुर्घटना हो जाए जीवन में, और कहां का पैसा कहां निकल जाए। लेकिन इस क्षेत्र में लगाया हुआ धन आपका इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी साथ देने वाला होगा। आइए, 5,05,505 रुपए। आगे से पीछे, ऊपर से नीचे, जिनकी भावना बन रही हो, शीघ्रता से। इतने बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग बैठे हैं,
यदि 2-4 तोला सोना भी दान कर देंगे तो कोई 7,07,707 रुपए। हाँ साहब, 7,07,000। देखिए कितना बड़ा दुर्लभ सहयोग है। यहाँ पर लघु सम्मेलन संघ की रचना हो रही है और आपका द्रव्य तो सीधे सीधे उसमें लगने वाला है। और निश्चित ही ये द्रव्य यहाँ लगाओगे, क्योंकि जहां पर बहुत कुछ होता है वहां देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जो क्षेत्र प्रगति पर हो उस प्रगति हेलो 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 जो क्षेत्र प्रगति पर हो और उसको अपना योगदान देना और प्रगति को और आगे बढ़ाना, ये बड़े बिरले जीव होते हैं। 7,07,707 रुपए। हाँ, 7,07,707 रुपए एक बार। और कोई आगे से पीछे ऊपर से नीचे जिनका भाव हो शीघ्रता से एक दूसरे को प्रेरित भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कार्यों में यदि आप एक दूसरे को प्रेरित करके बोली दिलाते हैं तो छठा हिस्सा आपके पुण्य में भी आपके खाते में जाता है। 7,07,707 रुपए एक बार। हाँ साहब, शीघ्रता करें, आगे से पीछे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। 9,09,900 रुपए। 9,09,909 रुपए। हाँ साहब, विचार करिएगा, पहला कलश है, कितना सुंदर आकर्षक कलश है। एक बार आप स्वयं नजर डाल करके देखिए। ऐसे भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के इस दिव्य दरबार से आपको ये कलश, एक बार कलश उठा करके निवेदन करूंगा, लोगों के सामने लेकर के आएंगे ताकि लोगों को पता चलेगा। भटगांव से हमारे बीच में धर्मपाल जी जैन साहब, पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित है। आइएगा, गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करते हुए मंगल आशीष प्राप्त कर रहे हैं। आइएगा। 10,10,10,10 रुपए। एक और ताली बजाओ। ताली बजाने में कुछ नहीं जाता। कहते देवियों में काली का, चाय की प्याली का, भोजन की थाली का, और जब बोली आगे बढ़े तो उसमें ताली का बड़ा ही महत्व है। 10,10,10,10 रुपए। 10,10,10,10 रुपए। और कोई आगे से ऊपर पीछे तक जिनकी भावना बन रही है अपनी भावना को बना लीजिए। इस निमित्त से आप इस क्षेत्र के एक मजबूत स्तंभ बनकर के आगे आएंगे और निश्चित ही जब ये क्षेत्र बनेगा कितने सारे लोग दर्शन करके अपने पुण्य का अर्जन करेंगे, सम्यक्त को प्राप्त करेंगे और आप उसमें निमित्त बनने वाले हैं। देखिएगा, ये कलश है, ये कलश फूकता भी है। इसमें जो डोर लगी हुई है, इसको यदि आप प्लग से लगा देते हैं और चालू करते तो ये फूकने लगता है। तो ऐसा चारों दिशाओं में फूकने वाला एक कलश आपके घर जाने वाला है। 10,10,10,10 रुपए एक बार। आसाम जिनकी भावना हो आगे से पीछे शीघ्रता से भावना बना ले और इस मुख्य मंगल कलश को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 10,10,10,10 रुपए एक बार। और कोई 10,10,10,10 रुपए। तो देखिए, यहाँ जो कलश की स्थापना हो रही है, ये केवल लघु सम्मेलन की प्रतिकृति नहीं है, ये केवल एक तीर्थ स्थान भी नहीं है, ये अतिशय क्षेत्र है। यहाँ के अतिशय के बारे में कितने लोग जानते हैं? एक बार बताना जरा। बहुत कम लोग। मैंने बहुत बार यहाँ के अतिशय बताए हैं। अगर मन हो तो 2-4 अतिशय बता दूं। अगर जी 2-4 मिनट ले लूँ मैं, 20 मिनट बता दूं। देखिए, यहाँ बहुत सारे अतिशय होते हैं। हम आ जाए योगेश जी, शिवा ले लें। गुणगान अष्टद्रव्य से 8 गुणों को तुमसे माने आया हूँ। करो समर्पण चरण कमल में अर्घ चढ़ाने आया हूँ। और ब्राह्मण पूज्य श्रवणोपाध्याय 108 श्री विश्व तिनके शरणारविंद मनवचन का से बारंबार नमोस्तु से श्री फलम ध्रुवा। हेलो, आइएगा।
हेलो हेलो। और देखिए एक मुख्य मंगल कलश के साथ एक बार योगेश जी का सम्मान हो रहा है, एक बार ताली बजाकर संबोधन कर दें, जिन्होंने संरक्षक की भूमिका को अदा करते हुए यहाँ पर संरक्षक वाला कार्य किया। और वास्तव में आप संरक्षक सागर नाम जपना, सागर नाम जपना तो नाम मेरा है, भक्त तेरा हनुमान सातो नाम मेरा है, भक्त तेरा हनुमान सातो नाम मेरा है, भक्त तेरा हनुमान सातो नाम मेरा है। और ब्राह्मण बुद्धिमान थे निकट से विश्व सर्ग साक्षात नारायण सदके चरण श्री बलंदर समस्त गुरुदेव। आइएगा, मैं यहाँ की चातुर्मास कमेटी ट्रस्ट कमेटी से निवेदन करूंगा, माला पहना करके तिलक लगा करके सभी इंदौर से पधारे हुए गुरु भक्तों का एक बार बहुमान सम्मान कर दें। इंदौर से पधारे गुरु भक्तों का बहुमान सम्मान हमारी कमेटी एक बार कर दे, तिलक और पटका पहना करके। आइएगा। मैंने भिजवाई थी ये वाला नहीं है। और 10 प्रतिमाधारी हैं। हाँ, मैं निवेदन करूंगा श्रीफल भेंट करके एक बार दे दो और मंगल आशीष प्राप्त करें। हाँ, आ जाए हमारे 10 प्रतिमाधारी रामपाल जी, राहुल जी, आर्स ने, सोनीपत जी। हाँ, देखिए आरती का सौभाग्य आप चाहते हैं कि किसी की भावना हो तो आरती भी शायद उनको दे दी जाए, उन्हीं को देते। राहुल जी। ओम ब्रह्म पूज्य उपाध्याय रत्न श्री विशोक सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरण श्री फलम पामती। एक आरती का सौभाग्य अभी दिया जाएगा। ये आरती उनको दे दी जाएगी क्या? क्या बात है, आरती की थाल भी उनकी दे दी जाएगी। चाहते यदि कोई सौभाग्यशाली हो 21,000 रुपए की राशि में यदि किसी की भावना हो तो ये थाल देखिए कितनी सुंदर थाल है, आरती की थाल भी उसको दे दी जाएगी हमेशा के लिए। 21,000 रुपए की राशि में सौभाग्य उसको दे दिया जाएगा। बोली नहीं लगाएंगे, चले आ गया नाम, 21,000 में नाम आ गया। ये आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है, नाम बता दें। एक कलश 51,000 रुपये। नीरजा, नीलम ने, इनके भाई प्रदीप जी, वीरेंद्र जी, यहाँ के संस्थापक सदस्य फाउंडर ट्रस्टी है और उन्होंने यहाँ की जमीन की रजिस्ट्री के लिए बहुत मेहनत की और उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। 51,000 रुपए की राशि में एक कलश, इनका भी नाम लिखें। और आज की महाआरती का सौभाग्य विनोद जैन जी, श्री रामनाथ जी जैन, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि में महाआरती का महासौभाग्य अर्जित किया। ये अनुमोदन और देखिए 12 से 7 प्रतिमा भी इन्होंने ली है। ऐसा परिवार इनके होने की अनुमोदना, बहुत बहुत इन्होंने एक कलश आरक्षित किया है। क्या बात है। और वह और छठवां उपवास अष्टानिका कर रही है निरंतर, छठा उपवास है। ऐसा दान भी कर रहे हैं, तब भी कर रहे हैं, और सब कार्य में आगे रह रहे हैं। क्या बात है। ऐसे पुण्यशाली जीवों की अनुमोदना। आइए अब मैं
बिना किसी विलंब के सीधे पूज्य गुरुदेव से जुड़ रहा हूँ और निवेदन के अपने मुखारविंद से हाथ लें। चलिए सभी लोग जो है ये वास्तव में जो परंपरा है उसी का एक अंग है। जो भूमि है वो लाखों करोड़ों जीवों का एक आश्रय स्थान होती है और उस भूमि के अंदर प्राकृतिक रूप से ही उत्पन्न जो अन्न है, जो फल है, जो सब्जी है, वही हमारे लिए अच्छा आहार हो सकता है। आज हमने जिस प्रकार से खेतों के अंदर पेस्टिसाइड का उपयोग करना और खेतों के अंदर जो गुरुवर विराग की छत्र छाया पाई है, गुरुवर विशुद्ध की कृपा यहाँ बरसाई है। चातुर्मास की शुभ घड़ी अब तो आई है, चातुर्मास की शुभ घड़ी आज ये आई है। अरे नगर में देखो अनुज जी और सीमा जी सेक्टर 3 51,000 हाँ जी, दो नाम तो आ गए। अरे इनके तो आ गए ना, 3 दुरानी और आ जाओ। आ जाओ। और किसी की अथॉरिटी है क्या? और एक नाम और लिखो, मौजपुर से होके गुरुदेव का आगमन यहाँ हुआ है। मौजपुर के हमारे अध्यक्ष हैं ब्रिजमोहन जैन साहब। ब्रिजमोहन जी मौजपुर के अध्यक्ष, क्या हमारे ब्रिजमोहन जी। इन्होंने, हाँ बिल्कुल गुरु जी याद दिला देते हैं। देखिए इन्होंने बहुत पहले एक टॉक भी लिखवाई थी शुरू में, टॉक भी इनके सौजन्य से है। 2022 में जब मौजपुर में पंचकल्याण हुए थे, विधानसभा था, तब हम लोग भी आए थे भाई साहब। हाँ, विकास संचालन कर रहा था जिसका आज तक विकास नहीं हुआ। आप पीयूष भाई और उधर तो मालूम देखो। चलिए आइए अशोक भाई, स्वागत है आपका। पार्श्वनाथ की टोक बनाने के लिए उन्होंने पुण्य लाभ दिया। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। ये सौभाग्यशाली श्रेष्ठी परिवार हमेशा समर्पित रहता है और ऐसे जिन्होंने चौथा आराधना कलश 5,11,000 रुपए की राशि में सौभाग्य अर्जित किया है। आइएगा, आप पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट कर रहे हैं हमारे आदरणीय अरुण जी। आइए श्रीफल चढ़ाइए मुकेश जी, और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं आराधना कलश के माध्यम से जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। आ जाए मनोज जी, राजेश जी, अरुण जी। हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ मुकेश जी का सम्मान करें। हमारे चातुर्मास कमेटी के सदस्य हैं, अजय मुकेश जी का एक बार सम्मान तिलक लगा करके इन्होंने आराधना करा। पीयूष जी भी रहेंगे साथ में, अजय जी भी रहेंगे। आइए जिनवाणी भेंट कर रहे हैं। जिनवाणी जग मैया जन में दुख में दो, जय जिनवाणी मैया जन्म दुख में दो, जन्म दुख में दो, मरण दुख में
दो, जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। चलेगा, भेंट करें। अब मैं मुझे गुरुदेव को कर दो ये साथ में। हाँ, भेंट कर रहे हैं महाराज जी को। अरुण जी बहुत पहले एक शिलान्यास के समय भी इनका सहयोग आया था और एक बड़ा कलश 5,11,000 वाला 5,11,000 वाला एक कलश इन्होंने भावना भाई है। जोरदार ताली चिन्ह और केवल सुमन काफी ने ताली बजाई है दीपक के जाने के बाद। क्या बात है, बड़े अनुराग जी, राजीव जी बहुत समय से जुड़े हुए हैं और संघ में अमिता जी जो ब्रह्मचारी हैं वो भी संघ में इसी परिवार से। आ जाओ आ जाओ, आज तो गर्मी नहीं लगती ना, अब तो कूलर की जरूरत नहीं है। आ जाओ, फटाफट आ जाओ। हाँ, और राजीव जी कर गए, राजीव जी आ जाओ भाई अनुराग के साथ। आ जाओ भाई साहब, अभी तो बताइए। सुमन जी, साधना जी, अनुराग के बाबूताई भी आ जाए, आ जाओ, उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। हाँ, और मैं देख रहा हूँ कुछ गुरु भक्त ऐसे हैं जो बिल्कुल मौन और मौन रहते हैं, सिर्फ चरणों में समर्पित रहते हैं। हमारे पंचकल्याण में जो बहुत अधिक सहयोग मिला था, आदरणीय पवन जैन साहब रामा बिहार वाले पीछे बैठे हैं, देखना बेटा पवन जी लग रहे, पवन जी रामा हॉस्पिटल वाले। हाँ, पवन जी रामा हॉस्पिटल के आए और गुरुदेव जी आगे श्रीमद चढ़ाई बैठा। जब पंचकल्याण हुए थे तब पवन जी का पूरा सहयोग था, अद्भुत सहयोग था। गुरुदेव को वहां पे स्टे की हुआ था एक दिन, है ना, और हमें कोई सेवाएं चाहिए होती थी इमरजेंसी में, तो रामा हॉस्पिटल से पवन जी का आदेश था, किसी को नहीं। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली तो वो बजाते जिनके हाथों में सब होता है। कोई बात नहीं, हम बड़े क्वालिटी वाले लोग हैं, क्वांटिटी भले कम हो जैनों की, लेकिन जैनियों का योगदान इस देश में कितना है। किसी बार एक राजनेता ने पूछा कि जैनियों ने दिया क्या है, यदि जैनियों को इस देश से निकाल दिया जाए तो कहाँ जाएंगे। तब मैं 4 पंक्तियां बोलकर के आज के इस महोत्सव को महोत्सव में वर्णन करना चाहता हूं कि आपकी ताकत क्या है जैनियों की। आपको अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हमने जैन कुल में जन्म लिया। तब 4 पंक्तियां कहेंगी, महावीर ने सत्य अहिंसा करुणा का संदेश दिया, उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ ने समता का उपदेश दिया, और ऋषभ देव ने असीम कृषि का ये अनुपम परिवेश दिया, और ऋषभ देव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया। ऋषभ देव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया। जिन लोगों को समझ में आई उन्होंने ताली बजाने की कोशिश की है, और कुछ लोगों को रात में समझ में आएगी तो रात। हेलो, हाँ आइएगा। अब मैं इसी कड़ी में इस प्रोग्राम को गति प्रदान करता हूँ, और सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हो, तो ऐसी भावना के साथ संपूर्ण कमेटी के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप आए। हमारे परम आदरणीय मुकेश जैन जी, हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय सुरेश जैन जी उपाध्यक्ष, रवि जैन जी महामंत्री, प्रशांत जैन जी सहमंत्री, अनिल जैन जी कोषाध्यक्ष और पवन जैन जी सदस्य आदि जितने भी कमेटी के लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप सभी आए। और समस्त चातुर्मास कमेटी जो है हमारे राजेश जी TDI, अरुण जैन जी पारकर सोसाइटी, राम जीवन जैन जी TDI, अश्विनी जैन TDI, पीयूष जैन जी सेक्टर 16 रोड सोनीपत, और रजत जैन जी और बॉबी भैया का नाम थोड़ा सा वो बोला है सोनीपत। तो आप सभी से निवेदन है, मैंने जिनके नाम बोले हैं, साथ में जो भी कमेटी में है, चातुर्मास कमेटी में है, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के सर्वप्रथम पूज्य
गुरुदेव के पावन श्री चरणों से जुड़ना है और उनके पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करते हुए मंगल आशीष प्राप्त करेंगे इस वर्ष। और सबसे पहले तो हाँ, संरक्षिका जो अहिर्निश हमारे समाज का गौरव भी कहे, क्योंकि जिन्होंने राजनीति में सक्रियता से जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार की हमारे समाज की गौरव श्रीमती कविता जी, आइएगा, आपके ही नेतृत्व में जो है पूरी कमेटी और चातुर्मास कमेटी यहाँ पर पूज्य गुरुदेव को श्रीफल अर्पण करने जा रही है। आ जाए सभी लोग। पिछी कमंडल धारी इनके चरणों में झुकता भूमंडल सारा है। भक्तों के सहारे तुम हो, भक्तों के सहारे, भक्तों के सहारे भक्त के द्वार पे आओ ना। पिछी कमंडल धारी भेष दिगंबर न्यारा है। इनके चरणों में झुकता वो मंडल सारा है। आदरणीय योगेश जी, प्रमिला जी, रोमिला जी, आ जाए। मैं निवेदन करूंगा आप भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और श्रीफल अर्पण करते हुए मंगल आशीष प्राप्त करें। और भी कोई एक जन है क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र से जुड़े हुए ट्रस्टी आदि जो भी है, मैं निवेदन करूंगा सभी अपने स्थान में एक बार खड़े होकर के और बाकी सभी लोग, मैं निवेदन करूंगा एक बार सभी लोग खड़े हो जाइए। पूज्य गुरुदेव का मानना है कि जितने लोग बैठे हैं सबका समर्पण इस क्षेत्र के प्रति है और सभी लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी का श्रीफल आ जाए। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के एक बार, हाँ, रोमिला जी है गुरुवर वीरों और भी जो बाहर के लोग हैं, मैं निवेदन करूंगा बिल्कुल एक साथ आ जाए सभी। लगभग 25, हाँ, और देखिए कितनी सुंदर भावना है। इन्होंने कहा कि महाराज जी जो बोल देंगे वो सब हमें करना है। ऐसे यहाँ पर नीचे मंच सजा हुआ था और बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा था। शायद ललित जी उस टाइम आए थे, नहीं आए थे। उस समय जब हमने पुकारा माइक से कि कविता जी, उस टाइम तो एक कैबिनेट मिनिस्टर थी, अभी पूर्व हो गई है, उस टाइम वर्तमान थी। जब ये और इनका पूरा लश्कर, पूरा जैसा सरकारी अमला होता है, वो आए हुए थे। हमारा प्रधान जी उपस्थित है। हमारा शिलान्यास का सामान खो गया। वो चांदी का फावड़ा, कस्सी, पंचरत्न, नागिन का जोड़ा सामान होता है ना जो नींव में रखते हैं, वो हमारा सामान खो गया। विकास पंडित जी, मैं आधा घंटा लगाए रखा सबको बातों के अंदर कि वो सामान मिल जाए। चप्पा छाड़ लिया। उस टाइम तो जंगल था, कोई बिल्डिंग भी नहीं थी, केवल एक टेंट लगा हुआ था, सुनसान बियाबान जंगल था। हमारा कोई सामान नहीं मिला। हम घबराए हुए थे। हम गुरुदेव के पास आए मंच पे, गुरुदेव कैसे करें? गुरुदेव ने कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, श्रीफल ले जाओ, पारसनाथ भगवान के चरणों में चढ़ा के आओ। हम सबके सब पारसनाथ भगवान की पूरी कमेटी गई, चरणों में श्रीफल चढ़ाया। प्रधान जी वहां से हो गए कि आज सब बेइज्जती हो गई, लेकिन सब आशान्वित थे। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही हम श्रीफल चढ़ा के बाहर आए, एक शख्स बोला, भाई साहब एक थैली मिली है, किसी की है तो, और वो थैली के अंदर वो सारा हमारा सामान था। और इस तरह के खोई पाई के अनेक चमत्कार हुए। जन्म कल्याणक वाले दिन एक महिला का स्टेज से पर्स खो गया। पुलिस लगा ली, कार्यकर्ता लगा लिए, कंप्लेंट कर ली, वो पर्स नहीं मिला। और उस पर्स के अंदर बहुत कुछ था, मोबाइल था, नगद था, आभूषण थे, कुछ नहीं। थक गए। बाद में फिर जब वो महिला निवासी हो गई, महाराज श्री ने कहा रोने की जरूरत है, क्यों रो रही हो? मैंने कहा महाराज जी इनके साथ ऐसे ऐसे बात करो, मुझे श्रीफल चढ़ाओ। मेरे को डांटते, तुझे पता नहीं है इसका इलाज, श्रीफल चढ़वाए से। मैंने श्रीफल चढ़ाया और बाहर आए तो मैंने कहा इनकी थैली पड़ी हुई है। वो थैली उस महिला का पर्स उसी में था। और उससे पहले उस महिला के बच्चे ने, आजकल बच्चे इंटरनेट से देख लेते हैं ना,
आइए हमने बिना किसी विलंब के पूज्य उपाध्याय श्री विश्व सागर महाराज जी से निवेदन करूंगा, एक गुरुदेव हम सबको आशीर्वचन प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, एक बार सम्मान कर दें। हाँ, एक आगे चढ़ा दें, सामूहिक आगे चढ़ा चलेगा, सामूहिक आगे चढ़ा रहे हैं, एक आगे चढ़ा देंगे। हाँ, समिति के लोग जो है आज समृद्धि क्लब बुद्ध विहार हमारे बीच में है, वो जिन्होंने आरक्षित किया, एक बार जोरदार करता होने से अभिनंदन कीजिएगा। 3 खत्म और बाकी है। मैं चाहता हूं कि 3 खत्मों में मेरी कोई श्रावक सृष्टि इसी राशि में, क्योंकि चारों आराधना कलश लगभग 4 कोणों के 4 आराधना कलश होते हैं और चारों की एक सी ही ऊर्जा, एक सा ही बल, एक सा ही ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हम चाहते हैं एक ही राशि में चारों श्रावक सृष्टि आ जाए कि 5,11,000 रुपए की राशि में है ऐसा कोई महानुभाव, इनकी भावना बन रही हो कि मात्र 5,11,000 रुपए की राशि में एक सौभाग्य इस निमित्त से आपका द्रव्य आइएगा हमारे